हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारे एनईपी के सेमेस्टर 1 का पेपर है। अगर तुम चैनल में नए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल में अपलोड कर रहे हैं, जहां पे हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो 3 यूनिट्स भी कंप्लीट हो चुका है। ये आखिरी यूनिट चल रहा है अपना यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रोसेस कॉस्टिंग। But before we continue the process costing, you can check the description. Description में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक जो चल रहा था वो था प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल लिखेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट का। टोटल कॉस्ट जो भी लगा माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। जो नॉर्मल वेस्टेज हुआ है उसको हम बेचेंगे, तो उससे जो पैसा आएगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस यूनिट्स। क्लियर? तो फॉर्मूला सिंपल सा है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल वेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन। In a process, 100 units of raw material were introduced at a cost of 1000. The other expenses incurred by the process was 602 rupees. Of the units introduced, 10% of the are normally lost. तो 100 यूनिट्स में से 10% यूनिट तो नॉर्मली लॉस हो जाता है, मतलब नॉर्मल लॉस है। इन द कोर्स ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड द प्रोसेस अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 3 रुपीज ईच। और ये जो नॉर्मल लॉस है इसको जब हम बेचेंगे तो स्क्रैप वैल्यू आएगा 3 रुपए पर यूनिट का। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए वाज ओनली 75। अगर हम 100 का इनपुट डालें और 10 का नॉर्मल लॉस है तो 90 का आउटपुट होना चाहिए, पर एक्चुअल में आउटपुट सिर्फ 75 है। तो ये जो 15 का लॉस है ये कौन सा लॉस है? एब नॉर्मल लॉस है। क्लियर? हमको बना के दिखाना है प्रोसेस ए अकाउंट। चलो शुरू करते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट सबसे आएगा पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और उसके बाद अमाउंट। फिर वैसे ही पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला मटेरियल। कितना यूनिट्स? 100 यूनिट्स। कितना रुपए टोटल? 1000। ठीक है, उसके बाद और अदर एक्सपेंडिचर हुआ 602 रुपीज। अदर एक्सपेंस 602। ठीक है, अब उसमें से नॉर्मल लॉस हो जाएगा 10%, तो इधर साइड आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस 10 यूनिट्स, है ना। 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस है और उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 3 रुपए ईच, तो 10 इंटू 3, 30 रुपए का हो गया उसका स्क्रैप वैल्यू। ठीक है,
उसके बाद आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि आउटपुट तो 90 होना चाहिए लेकिन आउटपुट सिर्फ 75 है, तो 15 का एबनॉर्मल लॉस भी है। अब इसका वैल्यू देखेंगे, और बाकी जो है वो आउटपुट है जो कि ट्रांसफर होगा प्रोसेस बी में बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 75। अब उसका अमाउंट हम निकालेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा इसका टोटल। राइट, हम यूनिट कॉलम को हम टोटलिंग कर सकते हैं आराम से। यूनिट कॉलम इधर आ गया 100 और यहाँ पर भी आ गया 100। क्लियर है? अब हमको कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला अभी मैं पिछले स्लाइड में लिखा है तुमको, वही फॉर्मूला को हम यूज करके कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या देखना है? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है? 1000 प्लस 602 1602 माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप 30 रुपए डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 100 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट 10। तो ये आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। 1602 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 90 17.47 पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट कितना आएगा? 17.47। क्लियर है ये? तो इधर का टोटल तो इतना ही होगा 1602, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालेंगे। नॉर्मल लॉस का वैल्यू कैसे निकलेगा? 15 इंटू 17.47, ठीक है। 15 इंटू 17.47 262, राइट। और इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? 75 इंटू 17.47 1310। क्लियर है ये? तो ये वैल्यू निकाल दिए 17.47, 17.47 इंटू 15 करके यहां लिखे, 17.47 इंटू 75 करके यहां लिखे। अभी तक का टोटलिंग कर देंगे फटाफट से, ये भी वही आना चाहिए टोटलिंग। 30 प्लस 262 प्लस 131 16 0। क्लियर है ये? तो ये आ गया हमारा प्रोसेस ए अकाउंट, जहां पे ये जो क्वेश्चन हम देखे, ये क्वेश्चन एबनॉर्मल लॉस का था। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे एबनॉर्मल गेन आएगा। तो एबनॉर्मल गेन आएगा तो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। प्रोसेस सेम है एबनॉर्मल गेन वाले क्वेश्चन का भी, बस तुमको क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस इधर आ रहा है, एबनॉर्मल गेन जो है वो ऑपोजिट साइड पे आएगा। क्लियर है ये? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना, इन प्रोसेस बी 75 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी वे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। तो प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में आया 75 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1310। द एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द प्रोसेस वे 190। 20% ऑफ द इनपुट्स एंटर वे नॉर्मली लॉस्ट। तो 20% क्या है? ये नॉर्मल लॉस है, इतना लॉस तो होगा ही, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर 4 रुपीज पर यूनिट। तो ये क्या है? ये स्क्रैप वैल्यू है। जो नॉर्मल लॉस है उसका स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो नॉर्मल लॉस होगा वो 4 रुपए में सेल होगा। आउटपुट ऑफ प्रोसेस वाज 70 यूनिट। आउटपुट कितना आया? आउटपुट है 70 यूनिट्स का। तो देखना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस है कि गेन है। प्रिपेयर प्रोसेस बी अकाउंट। तो बनाएंगे फटाफट से सेम फॉर्मेट जिससे हम पिछला क्वेश्चन किए थे। पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट।
पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ए से आया है 75 यूनिट्स, तो फटाफट से लिखेंगे टू प्रोसेस ए। कितना यूनिट? 75 यूनिट्स, और कॉस्ट है 1310 का। क्लियर है? नेक्स्ट, द एडिशनल एक्सपेंस इनकर बाय द प्रोसेस फॉर 190। तो और एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ है अदर एक्सपेंसेस, वो कितना का है? वो है 190 का। टोटल कॉस्ट हो गया 1500 का। ठीक है, उसके बाद 20% ऑफ द यूनिट्स वर एंटर्ड आर नॉर्मली लॉस्ट एंड सोल्ड फॉर 4 रुपीज पर यूनिट। तो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस 4 रुपए। कितना यूनिट होगा? 75 का 20%, मतलब 15। तो 15 यूनिट नॉर्मली लॉस हो जाता है, और 15 इंटू 4 60 रुपए का हो गया स्क्रैप वैल्यू। क्लियर है? उसके बाद आता है आउटपुट। बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ, कितना यूनिट ट्रांसफर हुआ? 70 यूनिट्स। तो यहाँ पे यूनिट्स कॉलम तुम देख सकते हो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 70 15 85 है, और यहाँ 75 है, मतलब 10 यूनिट डेबिट साइड में कम पड़ रहा है। और वो क्या चीज है? वो है एबनॉर्मल गेन। राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एबनॉर्मल गेन। तो यूनिट तो पता चल गया, एबनॉर्मल गेन का यूनिट है 10। ठीक है, अभी अमाउंट हम लिखेंगे आगे देख के। ठीक है, तो कंप्लीट है, क्वेश्चन का काम तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमको कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो फटाफट से टोटलिंग करते हैं। यूनिट्स कॉलम को तो हम टोटल कर ही सकते हैं, यूनिट्स कॉलम का काम कंप्लीट हो चुका है। यूनिट्स कॉलम को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो फटाफट से पहले यूनिट कॉलम को हम बैलेंस कर देंगे। देखना, तो टोटल हो गया यूनिट कॉलम का, इधर हो गया 85 और इधर भी हो जाएगा 85। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? अब हमको कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे, अभी इस क्लास का इस वाले पहला इलस्ट्रेशन में भी देखे थे। तो लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 1310 और 190 1500। टोटल कॉस्ट है 1500 माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू। तो नॉर्मल लॉस 15, उसका स्क्रैप वैल्यू 60, डिवाइडेड बाय कितना इनपुट हुआ था? इनपुट 75 हुआ था, और नॉर्मल लॉस यूनिट है 15। तो ये आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे फटाफट से। 1440 है ना, 1500 माइनस 60, 1440 डिवाइडेड बाय 60, 24 रुपीज पर यूनिट। तो पर यूनिट का वैल्यू आ रहा है 24 रुपीज। क्लियर है? तो अब इधर का टोटलिंग करेंगे, 10 यूनिट, एक यूनिट का 24 है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 240। ठीक है, 10 यूनिट्स इंटू 24 240। यहाँ पे 70 यूनिट्स है, 70 इंटू 24 1680। क्लियर है? बराबर से टोटलिंग करेंगे, 1500 प्लस 240, ये हो गया 1740। ठीक है, और ये वाला भी साइड हो जाएगा 1740। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा प्रोसेस बी अकाउंट। क्लियर? तो हम आराम से अब निकाल पाएंगे कॉस्ट पर यूनिट। एक क्वेश्चन हम देखे जहां पे एबनॉर्मल लॉस था, है ना, ये वाले क्वेश्चन में देयर वाज एबनॉर्मल लॉस। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखे,
इस क्वेश्चन में देयर वाज एबनॉर्मल गेन। क्लियर है? चाहे एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो जैसे कैलकुलेट होता था पहले वैसे ही कैलकुलेट होगा। एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही कैलकुलेट होगा। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।